लस्ट टू लव एपिसोड 16 नॉवल बाय मिन्हा खान। 2 मिनट के बाद दानियाल वहां पहुंच चुका था। इसकी नज़र जैसे ही पुल पर गई तो दुराब को देखा, जिसकी हालत ऐसी थी जैसे इसकी जान निकल रही हो, जैसे वो बस मरने के वाला हो। इसे फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। दूसरी तरफ नाजलीन बहुत परेशान थी। पापा सर ठीक तो है ना? इसने कार में सवाल किया। तुम्हें इस माफिया की टेंशन है? बोलो, राशिद ने नाज़रीन के गाल पर अपने भारी हाथ की छाप छोड़ते हुए गुस्से से कहा। नहीं पापा, वो तो बस ऐसे ही। सॉरी, नाज़रीन ने भीगी आवाज़ में कहा। चुपचाप आर्यन के साथ रखो, इसे उंगली से वार्न किया था। नाज़रीन ने डर की वजह से सर हिलाया। साथ बैठे आर्यन ने इसके गिर्द अपना हिसार बनाया। नाज़रीन ने आर्यन की गोद में सर रखा, लेकिन इसका सारा ध्यान दुराब की तरफ था। वो सारे रास्ते इसी के बारे में सोच रही थी। डॉक्टर, अब दुराब कैसा है? सॉरी, इनकी जान खतरे में है, कुछ कह नहीं सकता। डॉक्टर ने अपना मास्क उतारा। दानियाल ने जब ये सुना तो इसके आंसू ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। इसने हाशिम को भी बता दिया था। हाशिम मेंशन पहुंचा था और इसने सारी वीडियोस देखी थी, जिसमें अटैक वाला सीन भी था, जिसके कैमराज में रिकॉर्ड हुआ था। तो ये सब राशिद मलिक और आर्यन ने किया है। इसने गिलास वॉल पर एक लात मारी, जिससे की वजह से शीशा चकनाचूर हो चुका था। और इसकी एक वजह नाजलीन भी है। अगर वो हमें धोखा ना देती तो ये सब ना होता। हाशिम को कोफत होने लगी थी। मैंने तुम्हें अपनी बहन माना और तुमने मुझे धोखा दिया। हाशिम अब रोने लगा था। हाशिम ने दानियाल से भी नाजलीन के धोखे का जिक्र किया। तो दुराब के पास रुक, मैं देखता हूँ इस नाजरीन और राशिद मलिक को। दानियाल तैश में आया था। वो अपने बंदों के साथ नाजरीन को तलाश करने निकल पड़ा। हाशिम ने डॉक्टर से दुराब के मुतालिक पूछा। सॉरी, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। हमें नहीं लगता हम इन्हें बचा पाएंगे, डॉक्टर ने नाउमीदी से कहा था। डॉक्टर प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। दुराब की ज़िंदगी की भीख मांगता हूँ। इसे बचा लीजिए। हाशिम ने हाथ जोड़े। इसकी आवाज़ में इल्तिजा थी। देखें, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। जो कि हम करेंगे, डॉक्टर ने इसका कंधा थपथपाकर कहा। वो लोग घर पहुंचे। आर्यन नाज़रीन को अंदर रूम में ले गया। नाज़रीन की आंखों को क्या हुआ है? ये पट्टी कैसी है? राशिद ने सवाल किया। जहर की वजह से। आर्यन ने राशिद को सारी कहानी सुनाई थी कि कैसे दुराब ने इसके साथ ज़बरदस्ती निकाह किया था। आई होप दुराब मर जाए। राशिद के अंदर की आग और भड़क उठी थी। पापा, पहले वो बुरे थे, लेकिन अब बाद में वो अच्छे हो गए। राशिद की बात सुनकर नाज़रीन ने कांपती आवाज़ में कहा था। उसने तुम्हें किडनैप किया है, क्या तुम भूल चुकी हो? आर्यन चिल्लाया जब नाज़रीन डर की वजह से इसके साथ चिपक गई। इसे रूम में लेकर जाओ, मैं बॉस से मिलने का जा रहा हूँ, राशिद ने आर्यन से कहा, जबकि बॉस का नाम सुनकर नाज़रीन चौंक गई। बॉस? नाज़रीन की ज़ुबान से हल्का सा निकला। नाज़रीन बेटा, अब मैं दुराब की इंडस्ट्री में काम नहीं करता हूँ। अब मैं कोई और काम करता हूँ और इसी बॉस से मिलने जा रहा हूँ, राशिद ने इसे समझाया। दूसरी तरफ डॉक्टर्स दुराब का ऑपरेशन जारी रखे हुए थे। इन्हें कुछ बताया कि वो कहाँ गए हुए थे? दानियाल ने सवाल किया। जी सर, हम पहुँचने वाले हैं, इस बंदे ने कहा। ओके फास्ट। दानियाल ने फ़ोन बंद किया। मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। आर्यन ने नाज़रीन को बेड पर लिटाकर इसका माथा जैसे ही चूमा तो नाज़रीन ने इसे पीछे धकेला था। आर्यन ने यह चीज़ नोट की थी, लेकिन इस वक्त कुछ कहना मुनासिब न समझा। दुराब सर कहाँ गए होंगे? कैसे होंगे? मेरा दिल क्यों कह रहा है कि वो ठीक नहीं है। आर्यन के जाने के बाद वो सोचने लगी, जब इसके रूम का दरवाज़ा बजा और फिर एक ही बार टूटा था। कौन? वो डर चुकी थी। उठा लो इस लड़की को, दानियाल ने ऑर्डर दिया, जिसे सुनकर वो कांपने लगी थी और आर्यन को आवाज़ें देने लगी थी। एक आदमी ने इसे अपने कंधे पर उठाया, लेकिन वो चिल्ला रही थी। वो इसे उठाकर हॉल तक लेकर गए, जिधर आर्यन खून से भरे फर्श पर गिरा हुआ था, जिसका सर बुरी तरह जख्मी था। छोड़ो नाज़रीन को, आर्यन ने हिम्मत की जब दानियाल ने एक मुक्का इसके पेट पर मारा था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। आर्यन बचाओ, नाज़रीन ने आवाज़ लगाई। आर्यन तो तुम्हें नहीं बचा पाएगा, वो पहले खुद को तो बचा ले, दानियाल ने हंसकर कहा। क्यों, क्या हुआ आर्यन को? नाज़रीन की इस बात पर दानियाल के साथ साथ इसके आदमियों ने बगैर जवाब दिए कह के लगाने शुरू कर दिए और इसे लेकर अपने साथ बाहर चले गए। दानियाल ने इसे एक अंधेरी जगह पर पटका था। नाज़रीन की एक चीख गूंजी थी। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तुम तो दुराब के मुजरिम हो। इससे तुम पर ट्रस्ट किया, जिसे तुमने तोड़ डाला। एक बार दुराब ठीक हो जाए, फिर देखना वो तेरा क्या हाल करेगा। दानियाल ने इसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़कर जहर इसके कानों में उगला था। सर को क्या हुआ? नाज़रीन इसकी बात सुनकर शॉक हुई थी। तुम्हारे ब्लडी बाप ने शूट किया है। ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है मेरा भाई। अगर इसे कुछ भी हुआ ना तो कसम से सबको मार दूंगा। वो वहाँ से चला गया और हॉस्पिटल पहुंचकर अपने बंदों को राशिद को ढूंढने के लिए कहा। हमने ऑपरेट कर दिया है, लेकिन डॉक्टर की आवाज़ हाशिम के कानों में पड़ी, लेकिन हाशिम का रंग उड़ा था। इसी वक्त दानियाल भी वहाँ पहुँचा। वो कोमा में है, ये सुनकर दानियाल के हाथ से मोबाइल छूटा था। ये नहीं हो सकता। दानियाल ने दीवार का सहारा लिया। यह सच है। डॉक्टर वहाँ से चला गया। दानियाल और हाशिम दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे थे।
राशिद मलिक अपने घर पहुंचा तो फर्श पर आर्यान को देखा। आर्यान राशिद ने भागकर इसका सर अपने गोद में रखा। अंकल वो नाज़नीन को ले गए। आर्यान जैसे ही होश में आया तो बताया वो शिट दानियाल के आदमी इसका पीछा कर रहे थे। फ़ौरन दानियाल को कॉल करके राशिद की आमद की खबर दी। इसका पीछा करो और पता लगाओ कि मास्टरमाइंड कौन है। दानियाल की आवाज़ में सर तासुर था। राशिद मलिक ने आर्यान को हॉस्पिटल ले जाकर इसकी ट्रीटमेंट करवाई, जिसकी वजह से अब वो ठीक था। 2 दिन बाद राशिद और आर्यान ने अपनी मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह से दुराब, हाशिम, दानियाल और नाज़नीन का पता लगाया जाए, लेकिन वो इन दोनों दिनों में भी तलाश नहीं कर पाए थे। दानियाल ने दुराब को किसी और शहर मुंतकिल किया था, जबकि नाज़नीन को इसने एक पिंजरेनुमा कोठरी में बंद किया था जहां अंधेरा ही अंधेरा था। इसे सिर्फ दिन में एक दफ़ा खाना दिया जाता था। वो अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं निकली थी कि दुराब को हुआ क्या है। वो दोनों दुराब के पास बैठे थे। दोनों ने दुराब को बहुत उठाने की कोशिश की कि वो अपनी आंखें खोले या कोई हरकत करे, लेकिन दुराब कोमे में ही था। दोनों अपने अच्छे दिन याद करने लगे थे। दुराब बेशक इनका बॉस था, लेकिन वो तीनों अच्छे दोस्त थे। दानियाल से हाशिम ने नाज़नीन का पूछा। स्टोर रूम के पिंजरे में इसे बंद किया है मैंने, मुझे इस पर कोई भरोसा नहीं है। दानियाल ने नम आंखों में आंसू लिए कहा, जो इसने दुराब की याद में बहाए थे। और राशिद मलिक, हाशिम ने इससे राशिद के मुतालिक पूछा। हमें पता है कि वो कहाँ है, लेकिन हाशिम को गुस्सा आया कि अगर इसे मालूम है तो अभी तक पकड़ा क्यों नहीं। लेकिन हमें ये पता चला है कि इनका कोई बॉस है, तो हमने अभी इनके पीछे जासूस छोड़े हैं ताकि असल मुजरिम हाथ में आ जाए। अच्छा, लेकिन मुझे नाज़नीन से मिलना है, हाशिम ने दानियाल को कहा। दानियाल इसे नाज़नीन के पास ले गया। इसकी नज़र नाज़नीन पर पड़ी कि वो फर्श पर पड़ी थी। हाशिम ने गुस्से में आकर पानी की बाल्टी इस पर उंडेली। कौन है? नाज़नीन उठकर चिल्लाने लगी। मैं हूँ, हाशिम ने सख्त लहजे में कहा। नाज़नीन ने इसे पहचान लिया। भाई हाशिम, मुझे बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़। नाज़नीन रोने लगी। मैंने तुम्हें अपनी बहन माना और आज तुम्हारी वजह से मेरा भाई कौमे में है। हाशिम रोने लगा था। वो मैं? नाज़नीन के हलक से में जैसे ज़ुबान नहीं थी। दिल तो कर रहा है तुझे जान से मार दूं, हाशिम ने गुस्से से कहा। नाज़नीन खामोश रही। क्यों किया ऐसा? हाशिम ने इसका जायज़ा लिया। पापा को बचाने के लिए इसकी आहिस्ता से आवाज़ निकली थी। पापा? तुम्हें पता है तुम्हारे पापा ने आज तक कितने लोगों की जान ली है, इतने सारे मासूम गार्ड्स को मार दिया तुम्हारे पापा ने। हाशिम ने नाज़नीन से तंग आकर चीख कर कहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सुनकर ही नाज़नीन कांपने लगी थी। ऐसा ही हुआ है, आर्यान ने सारे गार्ड्स को मार दिया, इनकी भी तो फैमिली है। हाशिम ने इसे एहसास दिलाया। और तुम्हें पता है दुराब ने एक दफ़ा भी राशिद मलिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया, हालांकि वो जानता है कि इसी ने बम ब्लास्ट करवाया था। हाशिम की बातें सुनकर नाज़नीन की आंख से आंसू फिसला था। नाज़नीन, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी लाइफ हेल है, लेकिन पता क्या, दुराब ने तुमसे ज़्यादा बुरा सहा है, हाशिम ने इसे बताया। मतलब? नाज़नीन चौंकी। हाँ, आज मैं तुम्हें दुराब का पास्ट बताता हूँ। ये बात तब की है जब दुराब 12 साल का था। नाज़नीन खामोश रही जब वो इसे बताया गया। पापा थैंक यू, ये साइकिल बहुत अच्छी है, छोटे से दुराब ने अपने पापा को खुशी से कहा। खुश होना आप? दुराब के बाप ने इससे कहा। वो बच्चा खुशी खुशी उछलने लगा। इतने में दुराब की माँ की आवाज़ आई, जो कि लंच के लिए बुला रही थी। एक रात दुराब अपनी वीडियो गेम खेल रहा था जब अचानक ही इसे शूटिंग की आवाज़ सुनी। वो सीढ़ियों से नीचे गया। जब देखा तो इसका बाप खून से लथपथ था। पापा उठिए ना, दुराब ने उठाने की कोशिश की, लेकिन वो मर चुका था। जब अचानक इसकी माँ वहाँ दाखिल हुई, जिसके हाथ में गन थी। मामा? छोटा सा दुराब अपनी माँ को गन पकड़े देखकर हैरान हुआ। इसकी माँ अब शैतानी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा चुकी थी। आपने पापा को मारा मामा? दुराब ने मासूमियत से कहा। हाँ, क्योंकि मैं अल्ताफ़ से मोहब्बत करती हूँ। इसी वक्त अल्ताफ़ नमूदार हुआ था। अल्ताफ़, अब इस दुराब का क्या करना है? इसकी माँ ने अपने महबूब से कहा, जिसे सुनकर इस छोटे से बच्चे का गुस्सा बढ़ा था। मैं आप दोनों को मार दूंगा, इसने अपने से 5 फीट बड़े दो लोगों को कहा। यह सुनकर अल्ताफ़ से ने इसे एक थप्पड़ लगाया था। मुझे पता है क्या करना है, इसे मार्केट में भेज देते हैं। अपना शैतानी आइडिया इसने नताशा यानी दुराब की माँ को बताया। इसे ये आइडिया बहुत पसंद आया। इन दोनों ने दुराब को एक गलीज़ इंसान को बेचा था। मामा, आप तो मेरी मामा हो, प्लीज़ मुझे बचा लें। दुराब ने अपनी माँ से आखिरी मरतबा इल्तिजा की। प्लीज़ मुझे छोड़ो, मैं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ बस। नताशा ने दुराब को खुद से दूर किया और इस छोटे की बच्चे की आंखें भर आई थीं। अल्ताफ़ ने इसे ऐसे इंसान को बेचा था जो लड़कों के साथ बुरा सलूक करते थे, इनका रेप करके इन्हें आगे बेच देते थे। दुराब को रूम में ले जाया गया। सारी रात वो रोया था। जब वो हमजिन्स परत रूम में दाखिल हुआ था और दुराब के साथ इसने तशद्दुद किया था। दुराब बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन इस वक्त इस बच्चे की रवादात सुनने का कोई भी नहीं था। तकरीबन 3 महीने तक वो इस तशद्दुद का निशाना बना था। जब वो मना करता था तो इसे जानवर की तरह मारा पीटा जाता था। वो टूट चुका था और एक लफ्ज़ भी ना बोलता। एक दिन इसने देखा कि 2 और लड़कों को इसी जगह लाया गया था।
दुराब ने इस वक्त हिम्मत जोड़ी थी और वो लड़के और कोई नहीं बल्कि हाशिम और दानियाल थे। इसी रूम में लाए गए थे जहाँ दुराब था। तुम सब इधर कैसे आए? दुराब ने इन दोनों से सवाल किया। इन्होंने हम दोनों को अगवा किया है और हमारे पेरेंट्स को मार दिया है, दानियाल ने रोते हुए कहा था। दो मर्द इतने में रूम में दाखिल हुए। इन तीन में से किसी को भी सिलेक्ट कर लो, बॉस ने अपने साथ वाले को कहा, जिस पर साथ वाला इंसान तीनों को हवस परस्त नज़रों से देखने लगा था। दानियाल और हाशिम को बचाने के लिए एक बार फिर दुराब ने अपनी कुर्बानी दी थी। नाज़रीन इस दिन दुराब ने खुद वो सब कुछ सहा जो और हम दोनों को बचा लिया। नाज़रीन ऊंचा ऊंचा रोने की आवाज़ें पूरे स्टोर रूम से आ रही थी। हाशिम ने इसे दुराब का पास बताया था और फिर इसके बाद हाशिम इसे बाकी की बात बताने लगा। अगले दिन हम तीनों ने मिलकर इन सब का काम तमाम किया था और मार डाला था। इस तरह हर लड़के की जान बचाई थी और इसके बाद दुराब ने माफिया ज्वाइन की और अपनी मेहनत से वो माफिया बास बना था और अल्ताफ़ और नताशा को भी इसने खुद ही अपने हाथों से मारा था। मेरा दोस्त मर गया था नाज़रीन, वो माफिया बास तो बन गया लेकिन लड़की पर इसने यकीन कभी ना किया, इससे सीखा ही नहीं। ये हाशिम की बात सुनकर नाज़रीन दोबारा रोने लगी थी। इसका चेहरा लाल हो चुका था। इसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की, लेकिन नाज़रीन ने निकाह में होते हुए भी किया। इसने कभी तुम्हें दोबारा हाथ लगाया था? हाशिम जैसे इसे बावर करवाना चाहता था। नहीं, नाज़रीन ने सरनफी में हिलाया। इसने पहली बार लड़की की परवाह की, लेकिन इसी लड़की ने इसका एतबार तोड़ा, इसे धोखा दिया। अब वो तुम पर कभी भी यकीन नहीं करेगा। आई एम सॉरी, नाज़रीन ने रोते हुए कहा, और तुम्हारी वजह से आज वो कौमा में है। कौमा में? सॉरी भाई, मुझे माफ़ कर दो। नाज़रीन ने हाथों की मदद से इसका हाथ थटोला और थामना चाहा, लेकिन बेसुध। अब सॉरी का क्या फ़ायदा, तुमने इस आर्यान की बात मानी। नाज़रीन इसे तलाश करने लगी। ये जान करके हाशिम इसके पास आया। नाज़रीन ने इसे पकड़ा और इसके कंधे से सर टिका कर रोने लगी, पापा को बचाने के लिए। नाज़रीन, तुम्हें मैं अब कुछ भी नहीं बोलूँगा। जब तुम्हारी आंखें ठीक होंगी तो मैं तुम्हें सबूत दूँगा। भाई सर मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे, नाज़रीन ने रोते हुए कहा। हाशिम ने इसके बाल सहलाए थे। पता नहीं इसने इतना ही कहा, प्लीज़ मुझे इनसे मिलना है, प्लीज़। वो रोने लगी। नहीं, दानियाल तुम्हें कभी भी मिलने नहीं देगा, हाशिम ने सर हिलाते हुए कहा। भाई सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मैंने जानकर नहीं किया। नाज़रीन अब हिचकियाँ लेकर रोने लगी थी। तुम्हें हमसे ज़्यादा अपने बाप पर भरोसा था, वो मेरे पापा हैं, मैं कैसे न इन पर भरोसा करती, नाज़रीन ने तैश में आकर कहा। और तुम्हारे इस ब्लटी बाप ने दुराब पर गोली चलाई। हाशिम की आंखें सुर्ख हो चुकी थी। तो ये सब मेरी वजह से हुआ ना? आप ना मुझे भी शूट कर दो, लेकिन माफ़ कर दो। वो ऊंचा ऊंचा रोने लगी थी। मैं तुम्हारे बाप जैसा नहीं हूँ और तुम्हें तो दुराब ही सज़ा देगा, हाशिम ने सख्त आवाज़ से कहा था। मुझे सर से मिला दो। सॉरी, पर मैं तुम पर यकीन नहीं करता, हाशिम ये कहकर चला गया और नाज़रीन रोती चली गई।